हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चली हुई है ना, राज फैमिली और अंशु के बीच में। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो राज फैमिली को जो है वो पैसे की भूख बहुत है। वो रिश्ते से भी बढ़कर जो है वो पैसे को मानती है, क्योंकि जब रिश्तों के बीच में पैसे आ जाते हैं ना तो रिश्ता नहीं चलता। और यही जो है ये राज फैमिली कर रही है, क्योंकि इनके लिए पैसे सबसे ऊपर है। चाहे रिश्ते जो भी हो, ये आप इनकी खुद की वीडियो से ही अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि ये जो सचिन राज है ये ऐसे सोचता है कि अगर मैंने किसी की हेल्प की है तो मैंने उसको खरीद लिया है। मतलब वो लोग वो बोलेंगे जो कि मैं कहूंगा, चाहे मैं गलत हूं चाहे मैं सही हूं, उसको मेरा साथ देना ही होगा। और ये सब चीजें आप सबके सामने हैं, क्योंकि पिछली कंट्रोवर्सी में भी आप सबने देखा ही होगा कि इन्होंने जो भोपाली बहू है, नीतू बोले तो भोपाली, उसके लिए इसने क्या कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने इसकी सपोर्ट नहीं की। तो इसने उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई और उनके जो है घर में फूट डालने की भी कोशिश की। और उनके पति को मतलब क्या कुछ नहीं किया कि घर में राशन तक मेरे से जाता था। मतलब जब ये किसी की मदद करता है तो इसका मतलब है कि इसने उसको खरीद लिया है। और जो ये बड़ी बड़ी बातें बनाता है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे होने के बावजूद भी जिस पब्लिक को ये बोलता है कि मेरे हमारी पब्लिक है, हमारी ऑडियंस है, हमारा कितना सपोर्ट करती है। और जो कम्युनिटी डाल डाल के पब्लिक से पूछता है कि क्या मेरे को ये करना चाहिए, क्या मैं बिग बॉस में जाऊंगा तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे, उसी पब्लिक को ये क्या प्रमोट करता है सोशल मीडिया पर? बैटिंग ऐप। जब इसके पास इतने पैसे हैं और ये एक दिन में इतना कमा लेता है, जो कि यूट्यूब का एक महीने का रेवेन्यू से भी इसके पास इतने पैसे नहीं आते, तो ये उन्हीं पब्लिक, उन्हीं अपनी ऑडियंस, उन्हीं अपने सब्सक्राइबर के साथ ऐसा क्यों करता है? बैटिंग ऐप क्यों प्रमोट करता है? और तो और आप सबने देखा होगा कि जो अब ये गए हैं दूसरी कंट्री में, वहां इन्होंने जो ये लाइव की है, जो एक 9 तारीख को की थी, एक इन्होंने 11 को भी की है, उसमें लाइव में ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि पैसे भेजो, पैसे भेजो, अगर आपको मैं पसंद हूं तो पैसे भेजो, अगर आपको वो ऋतिक पसंद है तो पैसे भेजो। मतलब इनके पास इतनी कमाई है, इतने पैसे हैं, फिर भी इनकी भूख जो है वो खत्म नहीं हो रही। तो इसीलिए तो कहते हैं कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नियत वही रहती है। वो कहते हैं ना कि चाहे कुत्ते को कितना भी जो है दबा लो, लेकिन वो जाके मुंह गंदगी में ही मारेगा, कूड़े कचाड़े में ही मारेगा। वही काम इनका है। इनके पास पैसे हैं तो ये ऐसा काम क्यों करते हैं? तो अब कर लेते हैं बात जो अप्सरा मोम है, जो अप्सरा माता जी है, उनके बारे में। क्योंकि उन्होंने कभी अंशु को अपनी बेटी मानना ही नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि देखो, रिश्ता जो है ना सोशल मीडिया पर अलग होता है और कैमरा पर अलग होता है। वो वही लोग समझ सकते हैं जो वो रिश्ता आपस में निभा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जब अप्सरा मोम दुबई गई थी और वहां से आई थी तो उन्होंने गिफ्ट दिए थे, दोनों बहुओं को भी दिए थे और अपनी जो बेटी है पूजा उसके लिए भी दिए थे। फिर लोगों ने बहुत कुछ कहा कि आप उसको, अंशु को बेटी मानते हो तो उसके लिए गिफ्ट क्यों नहीं लेके आए। तब इन्होंने जो है वो एक गिफ्ट ऐसे ही पर्स निकाला और बोल दिया कि ये मैं अंशु के लिए लेके आई हूँ। लेकिन वहां भी लोगों ने जो है वो बात पकड़ ली थी कि ये पर्स तो जैसे आपने जब खरीदा था ये यहीं से खरीदा था, ये तो पहले भी हम देख चुके हैं। तो अगर पर्स लेके आई है तो वो अपनी दोनों बेटियों के लिए एक जैसा लेके आती, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना होता। तो वहां भी वो जो है नहीं लेके आई। फिर उसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी हो जाती है, जो कि ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी छिड़ी थी सचिन और नेहा की। तब वहां जो है अंशु को बुलाया जाता है बर्थडे के लिए। अब वो बर्थडे पे वहां जाती है, लेकिन बर्थडे मनता ही नहीं है। जो जिसका बर्थडे वही जो है वो घर से भाग जाता है। तो अगर आप बताओ अंशु वहां नहीं जाती तो आप लोग ही बोलने वाले हो जाते, और खुद वो परिवार वाले भी बोलने वाले हो जाते कि जब बर्थडे के लिए तो वो आने के लिए तैयार थी, लेकिन अब ये परेशानी आई है तो वो नहीं आई। तो वो वहां गई, लेकिन उसको वहां मिला क्या? क्या मिला? क्या बोला उसने? मनीषा ने बोला कि तू तो यहाँ रोटी तोड़ने आई है और जो है फ्री के डॉलर बनाने आई है। तो भाई जब कोई किसी को ऐसा बोलेगा तो उसको कैसा लगेगा? तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा लो कि इनको इतनी बड़ी मुसीबत में, परेशानी में भी पैसे ही दिखते हैं। और तो और आपने खुद देखा है कि सचिन ने भी बोला है कि आप भी कमाओ और हम भी कमाएंगे। रिएक्शन वालों को जो है वो 25 लाख तो आ चुके होंगे इस कंट्रोवर्सी में। मतलब उनका इन दुखी, इन मुसीबत, इस परेशानी के टाइम में भी सिर्फ और सिर्फ पैसों पर ध्यान है। तो अंशु जो है वो फिर यहाँ आ जाती है वापिस। उसके बाद से पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है वो अंशु को जो है हेट करती है कि आप जो है उनका साथ नहीं दे रहे हो, उनका वीडियो नहीं बना रहे हो। तो फिर अप्सरा मोम ने एक बार भी वीडियो बना के नहीं बोला कि भाई हमने उनको मना किया है वीडियो बनाने से। मतलब अप्सरा मोम ने अंशु का सपोर्ट नहीं किया। फिर अंशु परेशान होकर बोलती है कि भाई मैं कैसे वीडियो बनाऊं, मेरे को मना किया गया है, मेरे को बोला गया है कि आप डॉलर कमाने के लिए यहाँ आई हो और फ्री की रोटी तोड़ने के लिए आई हो। अब आप बताओ क्या ये बात सही है?
क्योंकि वीडियो तो अप्सरा मोम भी बना रही थी। जब वो सिवान से अम्बाड़ा गई तब उनकी कितनी वीडियो आई ट्रेन में। और वीडियो तो जो अमित किट्टो आए थे वो भी बना रहे थे। अकेली अंशु तो वीडियो बना नहीं रही थी, लेकिन उसको बोल दिया गया। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि वो क्या उनको अपना परिवार का सदस्य मान रहे थे, अपनी बेटी मान रहे थे? नहीं। और फिर अंशु ने वीडियो बनाया कि भाई उन्होंने मेरे को मना किया है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे पति से दूर रहना, क्योंकि तू भी मुंह बोली ही बहन है जैसे कि नेहा थी। अब बताओ कोई आदमी कैसे जाएगा? तो उसके बाद चल हम बात कर लेते हैं कि जब अंशु ने ये वीडियो बनाई तो इधर से जो है वो आपस में बातें हुई और अंशु ने उधर से बोल दिया कि मैं अब ऑफलाइन ही रिश्ता रखूंगी। तो अब रिश्ता हो गया ऑफलाइन। तो यहाँ पर अप्सरा मोम ने क्या किया कि वो अपनी बेटी की सकरात लेके, खिचड़ी लेके जो है वो बैंगलोर चली जाती है। और यहाँ अपनी ननद के लिए भी जो है वो खिचड़ी जो बोलते हैं सकरात पे देते हैं वो रख के चली जाती है। उनके जो हस्बैंड है अप्सरा मोम के, वो अपनी बहनों को खिचड़ी वगैरह दे के आ जाते हैं। लेकिन अंशु की खिचड़ी वहां नहीं जाती है। तब अंशु की जो ननद है उन्होंने कुछ वीडियो बनाया होगा, बोला होगा जब अप्सरा मोम बैंगलोर थी अपनी बेटी के पास थी। मतलब जैसे ही ऑफलाइन रिश्ता बोले अंशु ने, तो उन्होंने वो रिश्ता निभाना ही बंद कर दिया। इसका मतलब आप खुद सोच सकते हो कि वो ऑनलाइन अगर रिश्ता रहता तो ही निभाती। ऑफलाइन वो उनको अपनी बेटी मानती ही नहीं थी, क्योंकि अगर बेटी मानती तो वो उसकी भी खिचड़ी निकाल के जाती और उसको भी देने जाते सकरात पे, लेकिन नहीं दिया। तब वहां से उधर से वीडियो आई। आपको याद होगा जब अप्सरा मोम बैंगलोर में थी, जो सकरात के टाइम, जो खिचड़ी के टाइम, जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़ी सी कि भाई अंशु की ननद ने भी बोला है कुछ, तो वो इसीलिए हुई थी। तो फिर अंशु ने फिर वीडियो बनाई थी, भाई मेरी ननद है, मैंने उनको बोला है, लेकिन मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, वो मेरे से बड़ी है, मैंने बोल दिया है, मेरी जो सास है वो उनको समझा देगी और ऐसा नहीं होगा। और आज के बाद हमारा रिश्ता जो है वो ऑनलाइन ही होगा। तो फिर लोगों ने बोला कि तू तो कभी ऑफलाइन बोलती है, कभी ऑनलाइन बोलती है। तो वो क्या करे, वो मजबूर थी, क्योंकि उसको पता है कि ऑफलाइन ये रिश्ता नहीं रख रहे हैं तो मेरे को ये ऑनलाइन ही रखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन इनका रिश्ता हो गया। फिर अब आप लगा लो कि अब क्या चल रहा है। जब इन्होंने आपस में एक दूसरे को बुलाना ना बुलाना बंद कर दिया, इनकी कंट्रोवर्सी छिड़ती रही, तो जब यहाँ क्लियर हो गया था कि भाई अब ये नहीं जा रहे हैं, इन्होंने बोल दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, उन्होंने हमें बाद में बुलाया है, हमारे दुश्मनों को बुलाया है, और क्लियर हो गया कि भाई अब ये नहीं जाने वाले हैं, एक दूसरे का रिश्ता खत्म हो चुका है। तो अंशु की जो मैरिज एनिवर्सरी है वो 3 दिन की थी। उसमें जो पूजा है वो बैंगलोर वाली, वो अलग अलग पैनल पर जाकर क्यों बातें कर रही थी कि भाई वो तो हमारे दुश्मन को बुला रही है। मैं तो इसीलिए जो है वो वहां नहीं गई थी एनिवर्सरी पार्टी में भी, क्योंकि वहां अंशु आई थी। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा ही सकते हो कि इनकी दुश्मनी ऑफ कैमरा थी, ये अपना मानते ही नहीं थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ और दिखाया जा रहा था और अंदर कुछ और चल रहा था। और यहाँ पर जो वो पूजा जी है बैंगलोर वाली, वो बोल रही थी कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी भी एनिवर्सरी है। और अब जो है अलग अलग पैनल पर जाके बोल रही है कि भाई जो है मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि वो अंशु आई थी वहां। तो आप सबको पता ही होगा कि ऑफ कैमरा ये जो है इसको कैसे मानते थे, बेटी मानते थे या कुछ और मानते थे। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, अगर वो बोल रहे थे तो वो तो 1 मिनट के लिए शांत हो भी जाते, लेकिन उसको आग में घी डालने का काम, हाइप क्रिएट करने का काम जो है वो पूजा का ही था। वही अलग अलग पैनल पर जाकर ये सब कुछ कर रही थी। तो अगला आदमी भी वहां पर जो है वो एग्रेसिव होगा, परेशान होगा, हाइपर होगा, तो बोलेगा ही। तो इसीलिए जो है उधर से वो स्वैगी है, उसने ट्रेन में जो भी कुछ बोला है वो हो गया है। और रही बात ये कि जो लोग बोल रहे हैं कि उधर से धमकी आई है, शुभम ने धमकी दी है, तो वो इनको नहीं दी है, ये मेरे को भी पता है, क्योंकि मैंने सचिन का लाइव देखा था। वहां जो हार्दिक है, जो रिया के हस्बैंड है, उन्होंने वहां से बोला है कि 6 फुट का हूं मैं, 6 फुट का, 60 किलो वजन वाले मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं उनको ऐसे घुमा के फेंक सकता हूँ। और उन्होंने अब वो क्लिप जो है वो कट कर दी है, कट करके ही सोशल मीडिया पर वो लाइव डाल ली है। तब इधर से जो है इन्होंने अंशु ने बोला है कि भाई हम भी ऐसे कम पानी में नहीं है, हमें भी कम पानी में मत आंकना, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, हम भी छतरी हैं। तब बोला है उन्होंने। लेकिन जो है ये जानबूझकर व्यूज और डॉलर के चक्कर में ये सारी चीजें अपने ऊपर ले लेती है और उनको गलत गलत बोलती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको रिश्ता रखना है तो अच्छे से रखो, क्योंकि रिश्ते के बीच में अगर जब पैसे आएंगे, व्यूज आएंगे, डॉलर प्रॉपर्टी होगी, तो रिश्ता नहीं चल सकता। और वही काम आप कर रहे हो। आप तो ये तक बोल रहे हो उसको कि भाई आपने प्रेगनेंसी का प्रूफ जो है वो क्यों नहीं दिया। मतलब एक माँ कैसे बोल सकती है, जब आप अपनी बहू मनीषा का इतना सपोर्ट लेते हो, अपनी बेटी का लेते हो, तो उसके लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो। मनीषा जब चाय छान रही थी सिंक वाली छलनी से, तब तो आप सपोर्ट लेने आ गए कि बस उसको एक डंडी और लग जाए तो वो छलनी बन गई। मतलब आप क्या बोल रहे हो ये आप नहीं देख रहे। मतलब सपोर्ट लेनी है, यहाँ तो आप गलत की भी सपोर्ट ले रहे हो, लेकिन वहां आपने कोई सपोर्ट नहीं दी। तो भाई रिश्ता जो है वो एक तरफ से नहीं टूटता है, दोनों तरफ ही जो है वो गलतियां होती है, तभी जो ये रिश्ता इस कगार पर पहुंचता है।
तो जी बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।